तुमेकम वरण्यम तुमेकम शरण्यम तुमेकम जगत कारणम विश्वरूपम। तुमेकम वरण्यम अर्थात तू ही वर्णन योग्य है। तुमेकम शरण्यम तेरी ही निकट शरण की प्राप्ति है। तुमेकम जगत कारणम विश्वरूपम अर्थात तू ही सृष्टि का रचयिता एवं विश्वव्यापी है। और जो विश्वव्यापी होता है वो निराकार होता है। जो निराकार होता है असीमित होता है। जो असीमित होता है वो अनंत होता है। हम हैं अंत, वो अनंत। हम हैं सीमित, वो असीमित। हम हैं आकार, वो है निराकार। और आकारों में सबसे महत्वपूर्ण आकार मनुष्य है। जितने भी दुनिया में आकार हैं, स्थापित हो या ना हो, बहता हुआ दरिया हो या ठहरा हुआ पर्वत, जितने पशु हैं, जितने झाड़ हैं, जितनी धरती है, जितना आकाश है, गगन है, सूरज है, चांद है, तारा है, ये सब आकार हैं। और इन आकारों में सर्वश्रेष्ठ आकार मनुष्य है। क्योंकि हम आदमी हैं। और आदमी वो है जो आदम की औलाद हो। जो आदम की औलाद नहीं वो आदमी नहीं। अब जब आदमी नहीं है तो पहले दर्जे का वो हुआ ही नहीं। इसीलिए मालिक ने पैगंबरों को आदमियों में भेजा, फरिश्तों को नबी नहीं बनाया, आदमियों में नबी बनाया। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला मिन अनफुसिहिम। मानव जाति ही को प्रॉफिट बनाया, मैसेंजर ऑफ गॉड बना, फरिश्ते नहीं। अशरफुल मखलूकात मनुष्य है। सारी रचनाओं में सर्वश्रेष्ठ रचना मनुष्य है। तो जब सर्वश्रेष्ठ हम ही हैं तो छोटी रचना के आगे काहे समर्पण करें? अपना स्थान पहचानो। तुम्हें मनुष्य बनाया गया है। तुम पर्वत से महान हो। तुम तो ऐसे हो कि तुम्हारा दादा आदम अलैहिस्सलाम, आदम फर्स्ट मैन ऑफ द वर्ल्ड, हव्वा फर्स्ट वुमेन ऑफ द वर्ल्ड। आदम हम सबके दादा हैं। सारे हिंदुओं के दादा, सारे मुसलमानों के दादा, सारे ईसाइयों के दादा, जो ईश्वर को माने उसके भी दादा, जो ना माने उसके भी दादा। हमें जब बाप दादा एक है तो तुम आपस में झगड़ा क्यों करते हो? हमारे पिता मुहद्दिस आज़म हैं, जगत गुरु हैं। उनके पिता हकीमुल इस्लाम है। उनके पिता उनके पिता उनके पिता गौसे आज़म है। उनके पिता उनके पिता उनके पिता इमाम हसन है। और पिता उनकी माता जो है वो सैयदा फातिमा ज़हरा है। उनके पिता उनके पिता अब्दुल्ला, उनके पिता अब्दुल मुत्तलिब है। और पिता के पिता के पिता पिता के आदम है। तो जितने दुनिया में सबके दादा आदम, जितने वे तुम किसी को महापुरुष कहो, वो किसी को महापुरुष कहे, वो इनको महापुरुष कहें,
स्वतंत्र हो यार, लेकिन इतना तो मानना ही पड़ेगा कि जितने भी महापुरुष कहलाते हैं सब आदम की औलाद हैं। तो मोहम्मद मुसलमानों में, राम हिंदुओं में, कृष्ण किसकी औलाद है? आदम की। तो सबका पूर्वज कौन है? आदम है। पूर्वज की तरफ लौटना है, आदम की तरफ लौटो। असली घर आदम का, असली घर आदम का, वही सबके दादा हैं, उसमें कोई बंटवारा नहीं है। औलाद सब उन्हीं की है। लायक और नालायक औलाद होती है, लेकिन अब्बा नहीं बदलता। नालायक औलाद का भी बाप वही है, दादा भी वही है, पर दादा भी वही है। तो लायक हो या नालायक, सबके पूर्वज हजरत आदम है। आदम से पहले कोई मनुष्य ही नहीं, आदम से पहले कोई आदमी नहीं, वही सर्वप्रथम मनुष्य है। और इसीलिए उनकी औलाद को आदमी कहते हैं। और तुम इतने सर्वश्रेष्ठ, इतने महान हो कि आदम हम सबके बाप, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबके बाप। समझ रहे हैं आप? सबके बाप आदम अलैहिस्सलाम। उन्होंने कदम रखा धरती पे, जब कदम रखा तो उस धरती का नाम यूरोप नहीं है, उस धरती का नाम अरब नहीं है, उस धरती का नाम अफ्रीका नहीं है, उस धरती का नाम हिंदुस्तान है। वाह वाह, जिस धरती पर सर्वप्रथम पुरुष ने अपना कदम रखा वो उपमहाद्वीप भारत है। जब पैगंबर धरती पे आता है तो अपने कदम का निशान भारत में बनाता है। मैं क्यों न कहूं मेरा भारत महान है। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, जब आदम अलैहिस्सलाम आए और धरती पे कदम रखा, और वो सबके बाप हैं, सबके, मेरे भी बाप हैं, आपके भी बाप हैं, सारे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बता रहा हूं ना, सबके बाप हैं। किसी मौलवी में हिम्मत हो तो काट के बताए, कोई पंडित में हिम्मत हो तो इनकार करके बताए, मुल्ला पंडित दोनों से निपट लूंगा। आदम ही की सब औलाद है। ये और बात है, कोई आदम वाला है, कोई आदम वाला नहीं है, औलाद उन्हीं की हैं। तो जब दुनिया में एक ही आदमी आया तो जहां आया वही उसकी प्रॉपर्टी है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। एक जंगल में मैं जाऊं, वहां कोई मालिक ना हो तो मालिक कौन हो जाएगा? मैं ही मालिक हूं, आगे पीछे दूर दूर तक कोई है ही नहीं। तो आदम ने जब भारत में कदम रखा तो मालिक कौन? आदम। इसलिए हिंदुस्तान में हम बड़े गर्व से रहते हैं, क्योंकि ये हम किराएदार नहीं, ये हमारे बाप की प्रॉपर्टी है। और एक बात और सुनते चलो कि जब आदम भारत की धरती पर अपने पवित्र कदमों को रखा और भारत की धरती ने उनके चरण को चूमा, तो आदम अकेले नहीं थे। ये जुमला कैच करना, अकेले नहीं थे। आदम के जिस्म में नूरे मोहम्मदी भी था। मंच पर से नारा मत लगाइए। मानता हूं जोश आता, जज्बा आता, लेकिन नियंत्रण में हो। अभी अगर मंच से लोग नारा लगाएंगे तो किसी के मन में आ सकता है फिक्सिंग है क्या? और जो फिक्सिंग में पकड़ा जाता है टीम से निकाल दिया जाता है। तो ऐसा ना हो कि तुम भारतीय टीम से बाहर निकाल दिए जाओ।
अच्छा अच्छा, दादी कहाँ आई? दादी आई अरब में, जद्दा में। और जद्दा माने दादी, जद माने दादा। वो कहते हैं ना आबा अजदाद, जद की बहुवचन अजदाद, तो वो दादी हैं, उन्हीं के नाम से वो नगर बन गया, सबकी दादी हैं वो अरब में। दादा है भारत में, तो दादी की प्रॉपर्टी में हमें कुछ मिले न मिले, दादा की तो लेके रहेंगे और बड़े प्यार से रहेंगे, क्योंकि अब्दुल्ला का दादा आदम, सुरेश और गणेश का दादा आदम, रामकुमार का दादा, जॉनसन का दादा। दादा एक है, इसका तो जीवन में ख्याल रखो। अरे लकुम दीन हुकुम वलिया दीन, तेरा दीन तेरा धर्म, तेरे लिए मेरा मेरे लिए, ओके। अरे रहने सहने में तो ठीक ठाक रहो, एक दूसरे का ख्याल रखो, एक दूसरे के अधिकारों की रक्षा करो। देश है तो हम हैं, हमारी पहचान है, हिंदुस्तान है तो हमारी जगह है। इस्लाम ने तो तुमको पक्का हिंदुस्तानी बनाया, जियो तो भारत में रहो, 5000 स्क्वायर फीट में, 2000 स्क्वायर फीट में, 500 स्क्वायर फीट में, और जब मर जाओ तब भी 2 गज जमीन में भारत ही में रहो। तो सोचो कि यहाँ की मिट्टी में हमारी किस्मत छुपी हुई है। इसलिए देश से गद्दारी कभी न करना। ये जो बाहर से लोग आते हैं ना, रियाल डॉलर पेट्रो डॉलर, अबे मार दो यार, कि भारत का मुसलमान अय्याश अरबों से मुसलमान नहीं बना, ख्वाजा गरीब नवाज से बना है। अरब के चंदों से सुन्नी नहीं बना, अल्लाह के नेक बंदों से बना। वही नेक बंदा अजमेर में आए तो उर्से चिश्ती हो जाए, और इस गांव में आ जाए तो उर्से कासिमी हो जाए। आदम अलैहिस्सलाम का पहला निशान जब इस धरती पर पड़ा तो उनके चरणों के प्रताप से आज भी ख्वाजा का हिंदुस्तान, आज भी सूफी संतों का हिंदुस्तान, आज भी आध्यात्मिक लोगों का हिंदुस्तान, आज भी हिंदुस्तान हिंदुस्तान है, जिसको अल्लामा इकबाल ने कहा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। तो मैंने कहा दादी अरब में, दादा भारत में। भारत में जो रहे और भारत ही में रहे और भारत ही से लिया, उनका तौर तरीका अलग है। हमारे यहाँ जो निकाह होता है ना, ये निकाह हमने अरब से लिया, रसूल अरब ने दिया। सुन्नते रसूल अरब है ना, तो शरीयत अरब से आई, अरब ने हमें निकाह दिया और हम लोग भारतीय भी हैं, भारत में रस्म और रवाज दिया। शादी में दोनों देख लो, सुन्नत भी है और रस्म और रवाज भी है। अब जो गलत है उसको तो खत्म करो, जो गलत नहीं है उसको चालू रखो, नो प्रॉब्लम। गलत है जहेज की डिमांड, गलत है कन्यादान। हम दान नहीं करते अपनी लड़की, लाइफ पार्टनर बनाते हैं।
दान तो दौलत की होती है, दान तो जीवन की होती है। औलाद को दान में नहीं देते, अपनी जान दे देंगे हम दान में अल्लाह की राह में। ये जहेज की डिमांड, 4 चक्का 2 चक्का, अबे अपना चक्कर देख, चक्का छोड़। जो कुरीतियां हैं, जो बुराइयां हैं समाज में, उन्हें दूर करो, ताकि एक स्वच्छ भारत तो कोई बनाए ना बनाए, स्वस्थ भारत तो तुम बनाओ। हेल्दी इंडिया, वेल्दी इंडिया दूसरे लोग बनावे जिनके हाथ में पावर है, मगर हेल्दी इंडिया तो तुम्हारे चरित्र से बनेगा। मुझे यहां बुलाया गया था तकरीर के लिए, और आपके सामने मेरे गले में यह हार, मुखिया कहा गया, वेयर आर यू, आपने डाला है, हराम है नहीं ना? किसी के मन में ये भावना जागेगी कि बड़ा हराम काम मुखिया ने किया, हाशिमी मियाँ हाशिमी बाबा के गले में हाथ डालना गुनाह है। मैं बैठा था, इन्होंने फूल चढ़ाया। क्या बात, क्या बात है, वाह 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 वाह, और आपने कहा ये गुनाह नहीं है। आप मान गए कि फूल चढ़ाना गुनाह नहीं है। कुछ पागल लोग क्यों गुनाह समझते हैं? अब एक बार मुखिया जी आप डायरेक्ट बोलो, जोर से वहीं से बोलना, मेरे को तो तुमने फूल चढ़ाया, जिंदा समझ गए या मुर्दा? जोर से वहीं से बोलो, मैं जिंदा हूं या मुर्दा? बैठ जाओ। अब मुखिया ने कह दिया मैं जिंदा हूं, आप क्या बोलते हो? जिंदा। ऐसा जिंदा हूं मैं इस समय ऐसा जिंदा हूं कि मेरा शत्रु भी मुझे मुर्दा कहने की पोजीशन में नहीं है। मुझे मुर्दा नहीं कह पाएगा, ऐसा जिंदा। तो जिंदा ही समझ के चढ़ाया ना, पक्का? क्या समझ के चढ़ाया? जिंदा। आप लोग बोलो, जिंदा समझ के, जिंदा समझ के चढ़ाया ना बाबू? यासीन बाबा जिंदा ही समझ, बस अकीदा क्लियर हो गया। हम फूल हमेशा जिंदों पर ही चढ़ाते हैं, हम फूल हमेशा जिंदों ही पर चढ़ाते हैं, जिंदा चाहे जमीन पर हो या जिंदा जमीन में हो। वेरी क्लियर, वेरी क्लियर। इस वक्त हाशिमी यहाँ खड़ा है तो जिंदा है, फूल चढ़ गया, और वहां हजरत कासिम कब्र में जिंदा है, फूल चढ़ा है। और जब जिंदों पे फूल चढ़ेगा, कैच करो, जब जिंदों पे फूल चढ़ेगा तो जमात के मुर्दों को तकलीफ होगी। ये तो खैर फूल चढ़ाना है, कहीं चादर चढ़ा दिया तो गजब। कब्र पे चादर चढ़ाया, कमाल है। चढ़ाते हम हैं, चिढ़ाते वो हैं। मात्राओं का अंतर मालूम है? चढ़ाते हम हैं, चिढ़ाते वो हैं। चढ़ाने में जबर है, चिढ़ाने में जेर। हम जबर हैं, वो जेर। और आगे की सोचो, कैसे चिढ़ाते हैं? क्या कब्र में जो
अल्लाह का वली जो महा सूफी संत अल्लाह वाला कब्र में लेटा है, क्या उसको ठंडक लगती है? जो ऊपर से गिलाफ चढ़ाते हो, चादर चढ़ाते हो, क्या उसको सर्दी लगती है? इस टांटिंग का मेरे पास दो जवाब है। एक जवाब जाहिलाना है, एक आलिमाना है। कौन सा जवाब दूं? मजमे में दोनों है क्या? पहले जाहिलाना इसलिए कहा कि ला असला लहू, उसमें कोई वास्तविकता नहीं है मगर टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। तुम बोले क्या ठंडक लगती है? वो जाहिल किसान आगे आया, बोला हाँ कहीं नहीं लगेगी। क्यों? ये बुजुर्ग 80 साल की उम्र में इंतकाल हुआ इसका, तो राजकोट की 80 गर्मी, 80 सर्दी, 80 बरसात का एक्सपीरियंस इसको है। अभी कब्र में नया नया गया है, जन्नत की खिड़की खुली, ठंडी ठंडी हवा आ रही है, चढ़ा दिया तो चिढ़ता क्यों है? और तेरे जब मौलवी मरते हैं, कब्र में जाते हैं, जहन्नम की खिड़की खुलती है, गर्मी में वैसे ही मरा जा रहा है, ऊपर से कौन चादर चढ़ाए? जाहिलाना जवाब। आलिमाना जवाब ये है, ठंडक नहीं, ठंडक नहीं। तू बता, काबतुल्लाह पर गिलाफ तूने क्यों चढ़ाया? क्या काबे की दीवारों को ठंडक लगती है? क्या काबे की छत को सर्दी लगती है? क्या काबे के पत्थरों को कोल्ड एयर का इफेक्ट होता है? उस पर क्यों गिलाफ चढ़ाया? उस सऊदी गवर्नमेंट चला दी, जाके उससे पूछो। बाबा किसके पास 1.5-2 लाख रुपया है जो पूछने के लिए वीजा ले, उमरा करे और जाकर पूछे क्यों तुमने गिलाफ चढ़ाया? छोड़ो मत, घर में घुस जाओ, जहां तक शरीयत इजाजत दे। हमसे बोल तेरे घर, तेरी ये तेरा बाहरी कमरा, हाँ ये क्या कुरान है, इस पर भी खिलाफ है? तो क्या कुरान के टाइटल पेज को ठंडक लगती है? क्या कुरान के कवर को ठंडक लगती है? कुरान पर गिलाफ क्यों चढ़ाया? ये चिढ़ाने वाली जमात क्या जवाब दे? मैं जवाब देता। उसका जवाब मैं बड़े आराम से दूंगा और ये कहूंगा कि भाई मेरे, आप ये बताइए कि आप चले जाओ और बुखारी शरीफ ले आओ। मौलाना गए, आधे घंटे के बाद बुखारी लेके आए। मैं कहा मौलाना एक किताब ढूंढने में आधा घंटा लग गया। फिर मैंने एक प्रोफेसर को भेजा, प्रोफेसर साहब मेरी लाइब्रेरी में जाइए और डिस्कवरी ऑफ इंडिया रिटन बाय जवाहरलाल नेहरू, very academic book and properly introduce Indian culture, Indian history, discovery of India ले आइए। 40 मिनट में आए। अरे तू इतना पढ़ा लिखा आदमी नेहरू जी की लिखी किताब को 40 मिनट में क्यों ले आया? शायखुल हदीस 30 मिनट में बुखारी ले आए। क्या हुजूर क्या करूं? आपकी अलमारी खोला, एक मोटी सी किताब निकाला, पलट के देखा सही मुस्लिम है, अंदर किया, फिर एक मोटी सी किताब निकाला, पलट कर देखा इब्ने माजा, अंदर किया, फिर एक मोटी सी किताब निकाली, पलट कर देखा जामे तिरमिजी है तो अंदर किया, जामे अबू दाऊद है तो अंदर किया। 50 किताब देखने के बाद एक मोटी सी किताब निकाली, पलट कर देखा बुखारी शरीफ है तो लेके आ रहा हूँ, 30 मिनट लग गया। और आप क्या करूं?
आपकी लाइब्रेरी किताबों का जंगल। एक मोटी सी किताब निकाली, पलट कर देखा दास कैपिटल है अंदर किया। फिर एक मोटी सी किताब निकाली, पलट कर देखा शेक्सपियर के ड्रामास का कलेक्शन है अंदर किया। फिर एक मोटी सी किताब निकाली, पलट कर देखा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विद कमेंट्री है अंदर किया। फिर एक मोटी सी किताब निकाली, जॉन कीट्स की पोएट्री पर कमेंट्री है, फिर अंदर किया। 30-35 मिनट इसी में चला गया। फिर एक किताब निकाली, पलट कर देखा डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिया है। 30 मिनट में शाइखुल हदीस, 40 मिनट में प्रोफेसर। मैंने जाहिल अनपढ़ गंवार देहाती से कहा, बेटा जाकर के मेरी अलमारी में से कुरान ले आओ। गया और लेके फौरन आ गया। मैं कहा शाइखुल हदीस को बुखारी लाने में 30 मिनट लगा, प्रोफेसर को 40 मिनट लगा, तू इतनी जल्दी गया लेके कैसे आ गया? कहा हजरत हमका कुछ इधर उधर देखना नहीं था, अलमारी खोला जिस पर गिलाफ था लेके चले आए। अब समझ में आ गिलाफ क्यों चढ़ाते हैं? एक कुरान तुझे लोगों की किताबों के साथ रहना है। एक कुरान तुझे लोगों की किताबों के साथ रहना है। तुझे दूसरी किताबों के बराबर न समझा जाए। किताबुल्लाह पर गिलाफ चढ़ा दो। एक काबतुल्लाह, तू मस्जिद हराम है, तू मस्जिद है, कहीं दूसरी मस्जिदों के बराबर न समझा जाए। काबतुल्लाह पे गिलाफ चढ़ा दो। और ए वलीउल्लाह, कब्रिस्तान में दूसरे मुर्दों के साथ तू लेटा है, कहीं दूसरे मुर्दों के बराबर न समझा जाए। वलीउल्लाह पे गिलाफ चढ़ा दो। अब जिसके यहाँ वलीउल्लाह होते ही नहीं वो क्यों चढ़ाए? और अगर कहीं गलती से आपने चूम लिया तो सऊदी प्रोडक्ट आईसिस इस्लामिक स्टेट, हकीकत यह है कि दे आर नॉट इस्लामिक एंड नॉट स्टेट, प्रोडक्शन ऑफ टेररिज्म। ये सब आतंकवादी है, अपने आप में बर्बादी है। हमारा क्या बिगाड़ लोगे? हम अहमदाबादी हैं, हम फैजाबादी हैं, हम इलाहाबादी हैं, अहमदाबादी हैं। आबाद ही आबाद है, तू बर्बाद है। और जब तक भारत में गरीब है तुम बाल पीका नहीं कर सकते। ये भारत अजीब देश है, इसकी ताकत गरीब है। गरीबों को यहाँ कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। डिजायर कंट्रोल में हो तो समस्या नहीं है। गरीब जेल में नहीं डाला जाता। गरीब को देश छोड़ के बाहर भागना नहीं पड़ता। गरीब को देश छोड़कर इंग्लैंड नहीं जाना पड़ता। गरीब को देश छोड़कर बैंक के दबाव में, ईडी के प्रभाव में, केंद्र सरकार की पकड़ में भागना ये गरीबों में नहीं है। गरीब तो लाइन लगा के मांगता है, सड़क पे निकल पड़ता है, बगैर बताए वीजा लगा के कौन भागता है? इस देश में अमीरों को खतरा है, गरीबों को नहीं। मैं अपने विचार पेश कर रहा हूं। गरीब लोग देखो, भूखा उठता है, भूखा सोता नहीं। अमीरों को खतरा। कुछ ऐसे लोग हैं जिनको अमीर ना भी हो तो भी अमीर कहलाने का शौक है। आप कौन है? हम जिले के अमीर हैं। मैं राजकोट का अमीर हूँ, मैं सौराष्ट्र का अमीर हूँ, मैं गुजरात का अमीर हूँ, मैं पूरे भारत का अमीर हूँ। किस चीज का? जमात का अमीर।
मगर हम गरीबों को कोई फिक्र नहीं। यहां खतरा अमीरों को, सफीरों को, वजीरों को है, गरीबों को नहीं। हो सकता है हमारे पड़ोसियों में गड़बड़ हो, इधर नहीं। डरे अमेरिका, गरीबी से डरे यूरोप, गरीबी से डरे फ्रांस, इंग्लैंड, गरीबी से डरे साउथ अफ्रीका, गरीबी से डरे जापान, चाइना। हिंदुस्तान गरीबी से नहीं डरता, क्योंकि हिंदुस्तानियों को यकीन है कि भारत की धरती पर अमीरों को बचाने के लिए कोई अमीर नवाज नहीं है, गरीबों को बचाने के लिए गरीब नवाज है। आप एक दीवाने को देख रहे हैं और दीवाना पता नहीं कहां देख रहा है। चूम लिया, क़यामत आ गई। चूमा क्यों? गैरुल्लाह को चूमना शिर्क है, गैरुल्लाह को चूमना शिर्क है। जो गॉड, नॉन गॉड चूमना शिर्क है, जो खुदा नहीं है उसको चूमना शिर्क है। गैरुल्लाह अरबिक वर्ड है, अल्लाह मीन्स ईश्वर। गैरुल्लाह मीन्स हु इज नॉट ईश्वर, हु इज नॉट गॉड ऑलमाइटी। जैसे हम हैं, आप हैं, सब हैं, पूरा ब्रह्मांड है, सब गैरुल्लाह है। धरती गैरुल्लाह, जब अल्लाह नहीं है तो गैरुल्लाह, समझ में आया ना? जैसे मुस्लिम नहीं है तो गैर मुस्लिम। तो कोई बोले गैर मुस्लिम को चूमना, तो समझ में आ गया ये गैर मुस्लिम के बारे में। गैरुल्लाह को चूमने में तो हम भी आ गए। गैरुल्लाह को चूमना शिर्क। रात भर लेक्चर देता रहा, डोंट किस नॉन गॉड। 2 बजे घर पहुंचा, सो गया। सुबह उठा, बीवी के पास गया, बेगम बेगम, कितना डर डर के बोल रहा है। जो अल्लाह से नहीं डरता ना, वो घर में डरता है। बेगम, सोने दो। अरे सूरज निकल आया, पूरे मोहल्ले को नमाज पढ़ाने वाला अपनी बीवी को नहीं पढ़ा पाया। अंदर का कैरेक्टर बताओ, अंदर का कैरेक्टर वो बताए जिसने गौसे आजम को समझा है। अंदर का कैरेक्टर गरीब नवाज से पूछ, अंदर का कैरेक्टर मखदूम शमनानी से पूछ, साबिर कलियरी से पूछ, कुतुबुल मदार से पूछ। अंदर वो साफ हैं। अरे घर का हाल देखना है तो मुस्तफ़ा जाने रहमत का पूछ। आयशा कैसी हैं, खदीजा कैसी हैं, फातिमा कैसी है। तू ज़ौजा से लड़ता, रौजा से लड़ता है और ज़ौजा के पीछे भागता है। बेगम, ये भी बेगम, गम के लिए हम, तुम बेगम। सऊदिया से चंदा लावे हम, तुम बेगम। रिकॉर्ड बना बना कर दिल्ली भेजे हम, तुम बेगम। पैसा जुटा जुटा करके लश्कर तोयबा, हिज़्ब मुजाहिदीन को हम पटाए, हम पार करावे, हम देश में गड़बड़ मचावे हम, तुम बेगम। गम के लिए हम,
बीवी ने आँख खोला, बोलो क्या चाहिए? बोले चाय बना दो, गला फंसा है। कहा फंसे में जब इतना बोलता है। वाह वाह। इतनी आवाज पर लड़का जाग गया और रोने लगा। देख मौलवी, तेरे चिल्लाने से गुड्डू की आंख खुल गई। गुड्डू, ये कौन सी लैंग्वेज का नाम है बताइए? बाहर मुफ्ती, अंदर गुड्डू। ये मुफ्ती मुफ्त से मुफ्ती है, इफ्ता से नहीं। अब वो गुड्डू को चुप करावे तो चाय बने। अब घर में रोना शुरू कर दिया उसने। चुप होता ही नहीं कि मौलवी साहब ने लड़के को गोद में लिया और बाहर चले गए। कुछ दुकान खुल रही थी, कुछ खुल चुकी थी, कुछ अध खुली। एक दुकान पर जाके बोले ज़रा बिस्कुट देना ना। बिस्कुट लिया। अब अपने लड़के को पटा रहे हैं। चुप हो जा, अच्छे बच्चे नहीं रोते। मेरा बेटा, तू मेरा लाल है, मेरा चांद है, मेरा सूरज है, मेरा सितारा है, मेरा दिल है, मेरा गुर्दा है, मेरी पचौनी है। और लड़के के मुंह में बिस्कुट डाल दिया। जब बिस्कुट गला, मुंह में स्वाद आया, बच्चा रोना भूल गया। बच्चे के रोने से जो लाली थी और खुश होने से जो हरियाली थी, जब दोनों गालों पर आई तो बाप का दिल मचल उठा। ये गाल चूमा, लड़के का वो गाल चूमा। ठुड्डी चूम रहे थे, एक सुन्नी देख रहा था। बोला मुफ्ती साहब, तुम्हारी गोद में अल्लाह या गैरुल्लाह? क्या नहीं, मेरा बेटा है। बेटा बेटी नहीं पूछता, अल्लाह है कि गैरुल्लाह? मुफ्ती बोला अस्तगफिरुल्लाह, माज़ल्लाह, नऊज़ुबिल्लाह, ये मेरा बेटा उबैदुल्लाह। अल्लाह नहीं है, नहीं है, गैरुल्लाह है। हाँ, तो रात तक तुमने लेक्चर में कहा था गैरुल्लाह को चूमना शिर्क। सुबह सुबह सार्वजनिक स्थान 56 इंच की छाती लिए, नील गगन के नीचे, धरती के ऊपर, खुल्लम खुल्ला बेटे को चूम रहे हो। और तुमने रात शिर्क कहा था। अब जब रेड हैंडेड पकड़ा गया मौलवी, तो बोला चूमने का संबंध मोहब्बत से है, इबादत से नहीं, पूजा से नहीं है। ये चूमना पूजा नहीं है, प्यार है, वर्शिप नहीं है, लव है। किस इज कनेक्टेड टू लव, किस इज नॉट कनेक्टेड टू वर्शिप। तो मोहब्बतन चूमा है, इबादतन नहीं। चूमने का ताल्लुक मोहब्बत से है, इबादत से नहीं। तो सुन्नी बोला अब हम तुम इस पॉइंट पर एक हो गए। तुम भी चूमते हो, हम भी चूमते हैं। फर्क यह है कि तुम घर वालों को चूमते हो, हम अल्लाह वालों को भी चूमते हैं। तो चूमना, चूमते वो भी हैं। और मेरे भाई, अगर चूमना शिर्क हो गया तो कोई बच्चा जायज पैदा नहीं होगा। समझेगे क्यों नहीं? उसी रास्ते से गुजरे हैं। चूमना पहले है, प्रेगनेंसी बाद में। गर्भ धारण करेगी, पहले चुंबन है, फिर गर्भधारण है। तो अगर यही शिर्क है
तो भाई न तुम बचे हो न मैं बचा हूं। मैं भी चूमता हूं, तुम भी चूमते हो। किस्मत का फर्क है। देखे कितने लोग कट करते हैं। किस्मत का फर्क है। तुम ज़ौजा तक रह गए, हम रौजा तक चले गए। सुभान अल्लाह। जब भारत के इस शांत प्रिय वातावरण में विषैलापन लाने के लिए बाहरी शक्तियों ने हस्तक्षेप करना शुरू किया, तो वो ये भूल गए कि भारत उनकी वजह से नहीं जिंदा है जो जमीन पर हैं। भारत उन आध्यात्मिक शक्तियों से जिंदा है जो जमीन में है। उस राजा का क्या बिगाड़ लोगे, ख्वाजा के हाथ जिस पर हो। उस प्रजा को क्या बिगाड़ लोगे जो ख्वाजा गरीब नवाज की आध्यात्मिक औलाद है। अरे भाई देखो ना, भारत में बाहर से दो किस्म के मुसलमान आए हैं, अलग अलग हैं। मिक्स मैंने कहा ना, मिक्सिंग मत करो, नमक में चीनी मत मिलाओ। किसी लायक नहीं रहेगा कि इससे मीठा बनाऊं कि नमकीन बनाऊं। दो किस्म के मुसलमान बाहर से आए हैं। एक आया है भारत में बाहर से जमीन के लिए, कब्जा करो जमीन पे। तो जब जमीन के लिए आया तो तोप खाना लेके आया, 11,000 फौज लेके आया, मुकामी राजाओं से मिला, इब्राहिम लोदी से लड़ा, दिल्ली पे कब्जा किया, जमीन के लिए आया। मुसलमानों में वो अलग हैं जो जमीन के लिए आए। इसी धरती पर बाहर से कुछ आए, दीन के लिए आए, दीन के लिए आए, जमीन के लिए नहीं। जो जमीन के लिए आया उससे हमारा कोई रिश्ता नहीं। हमने जमीन नहीं हासिल किया है, हमने दीन हासिल किया है। दीन इस्लाम हमने लिया है, दीन। तो जो जमीन के लिए आया उसे बाबर जहीरुद्दीन कहते हैं, जो दीन के लिए आया उसे ख्वाजा मोइनुद्दीन कहते हैं। हम बाबर की औलाद नहीं, ख्वाजा गरीब नवाज की रूहानी औलाद है। उनकी औलाद देखना हो तो काबुल जाकर के भटको, इधर कोई नहीं है। नस्ल तो गरीब नवाज की चल रही है, नस्ल तो गौसे आजम की चल रही है, नस्ल तो कुतुब आलम की चल रही है, नस्ल तो शाह आलम की चल रही है। नस्ल चलेगी तो हजरत देखिए उर्से कासिमी है, नस्ल चल रही है। इन नस्लों की हिफाजत करने वाली वह आध्यात्मिक शक्तियां हैं जिन्हें ख्वाजा गरीब नवाज कहते हैं, महबूब इलाही कहते हैं, मखदूम साबिर कलियरी कहते हैं, कुतुबुल मदार कहते हैं, मखदूम समनानी कहते हैं। ये है शांति, अमन, ब्रदरहुड, भाईचारा, मानव गुणों की रक्षा, मूल अधिकारों की सुरक्षा। ये हमारा, हमें दीन इनसे मिला है। ये सऊदिया के अय्याश अरब लड़ मार करके खत्म हो जाओ, भारत पर गलत नजर न डालना। ये अमेरिका के एजेंटों का दीन नहीं, ये सूफी संतों की तपस्या की धरती है। ये बलिदानियों का मुल्क है, ये गाजियों का मुल्क है, ये शहीदों का मुल्क है। ये बिकने वालों का नहीं, खरीदने वालों का मुल्क है। यहां का मुसलमान बिकाऊ नहीं है, क्योंकि वो तो ख्वाजा गरीब नवाज के हाथ में बिक चुका है। उसने तो अपना दिल सूफी संतों के कदमों में डाल दिया है।
और उनके चरणों के प्रताप से आज वो जीवित भी है, सुरक्षित भी है। अगर कोई आफत आती है तो तुम्हारे कुकर्मों का नतीजा है। अपने कर्म सही रखो, कर्म ही महान है। कर्म में कर्तव्य पालन से विचलित हो जाना पशु बन जाने जैसा है। अगर आप कर्तव्य पालन से विचलित हो जाए तो आप में और पशु में कोई अंतर नहीं, आपका वध भी पशु वध हो जाएगा, मानव वध नहीं होगा। ये बातें बाद में समझ में आने वाली हैं। अभी तो बात ये चल रही थी कि भारत का मुसलमान परेशानी मौलवी मुल्लाओं कट्टरपंथियों अतिवादियों से इतना तंग था, हम चूमे गरीब नवाज का रोजा, परेशानी इनको, चादर उठा के चूमे हम, और पेट में गड़बड़ इनके, होंठ मेरा और पेट बिगड़े इनका। तो हमसे हज ने कहा, हाशमी घबराओ मत, ऐसे जितने सर फिरे हैं, मगज गायब है, अपर चैम्बर खाली है, उनको हज के लिए भेज किसी तरीके से हज में आ जाए। क्यों? जब तक ये काला काला पत्थर नहीं चूमेंगे इन्हें हज नहीं करने दूंगा। जा कोई है हजीरे से चूमे बगैर आया हो? होठ नहीं लगा तो हाथ लगाया, हाथ नहीं लगाया तो तवज्जो से, वरना वो तवाफ ही नहीं स्टार्ट होगा। 7 बार परिक्रमा करना है, लेकिन हर परिक्रमा में खड़े होकर चांस मिले तो चूमो। और कौन सा पत्थर? काला काला है। इंडिया में सफेद सफेद नहीं चूमा। व्हाइट स्टोन से इनकार किया, अब किस ब्लैक स्टोन? तो बोले ये बोले जन्नती पत्थर है इसलिए चूमा। अच्छा, जब नो डाउट वो स्टोन जन्नत से आया, जन्नती हजर, जन्नती पत्थर, इसलिए चूमा। उनको मौलवी साहब तुमको क्या हो गया? जन्नती हजर चूमते हो, जन्नती बशर नहीं। मैंने बताया कि बशर ही सर्वश्रेष्ठ है। जन्नती पत्थर चूमोगे और जन्नती आदमी नहीं, जबकि आदमी सर्वश्रेष्ठ है। तब वो पतली गली से भागते हुए बोला, नबी करीम ने चूमा है, पैगंबर ने चूमा है, इसलिए हम चूमते हैं। नबी का इस पर लब लगा। Lips of prophet touched the stone and holy prophet kissed it. So we are kissing. नबी की लिप्स लब लगा, नबी का लब लगा। मैंने पूछा, जिस पत्थर पर रसूल का लब लगे कयामत तक चूमोगे? तो सुन, ये हजरे अस्वद है, हजरे अस्वद, यहाँ नबी का लब लगा है। गुंबदे खजरा में नबी का सब लगा है। वाह 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 वाह, क्या बात है या हुसैन अहमद, क्या बात है। बैठ जाओ, अगर सपोर्ट ना मिले तो बैठ जाओ। हारने से अच्छा है कि रिटर्न हो जाओ, and that's better than defeat. काउंटिंग से पहले ही बैठ जाओ, पोलिंग से पहले बैठ जाओ, कुछ मिल जाएगा, वरना सब जाएगा। सेटिंग से बैठोगे कुछ मिल जाएगा। जैसा कि मैंने सुना, हजरे अस्वद पे लब लगा है, कब्रे अनवर में नबी का सब लगा है। हमें जब लब लगने में ये इतनी इज्जत,
तो जहां नबी का सब लगा है उसका आलम क्या होगा। नबी करीम ने चिल्ला के कहे, नबी ने हजर को चूमा है, पत्थर को चूमा है, आदमी को नहीं चूमा। पत्थर को चूमा, पत्थर को चूमेंगे, आदमी को नहीं चूमा, इंसान को नहीं चूमा, किसी मनुष्य को नहीं चूमा, किसी इंसान को नहीं चूमा। हम क्यों चूमे? तो बोलना मेरे नबी ने हजर भी चूमा है, बशर भी चूमा है, मेरे नबी ने आदमी को भी चूमा है, मेरे नबी ने इंसान को भी चूमा है। बताओ इमाम हसन को चूमा है कि नहीं? इमाम हुसैन को चूमा है कि नहीं? तो मेरे नबी ने इमाम हसन का पेशानी मुबारक चूमा है कि नहीं? इमाम हुसैन का रुखसार चूमा है कि नहीं? गुलूए हुसैन को चूमा है कि नहीं? अल्लाह के घर में, अल्लाह के घर में हजरे अस्वद चूमा, अपने घर में, अपने घर में हसन हुसैन को चूमा, और हम उम्मतियों को रास्ता दिखा दिया, ए मेरे गुलामों, ऐसा हजर मिले तो हजर चूमो, ऐसा बशर मिले तो बशर चूमो। क्या बात है, क्या बात है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए न तुम दरगाहों पे ताले लगा पाओगे, न फूल चढ़ाना रुकवा पाओगे, न अदब से गिलाफ उठाकर गिलाफ चूमना रुकवा पाओगे, और न हमारा उर्स करवाना रुकवा पाओगे। इसलिए कि सुन्नियों के इस आध्यात्मिक प्रोग्राम में आत्मा की संतुष्टि है, आत्मा का शुद्धिकरण भी है, मानसिकता की पवित्रता भी है, और हृदय की चंचलता को नियंत्रण में लाने वाली शक्ति भी है। इसलिए हिंदुस्तान के मुसलमानों, कश्मीर से कन्याकुमारी तक ये देश तुम्हारा, इस देश का राजा तुम्हारा। और बड़ी बात ये है कि सब राजाओं का राजा, भारत का खाजा, वो सब हमारा है। किसी की प्रॉपर्टी नहीं है और किसी का कुछ नहीं है। तुम अपनी मानवता, समानता, समता, न्याय और सामाजिक एकता, राष्ट्रीय कौमी एकता को मजबूत बनाओ। कोई न हमारे ईमान को गाली दे सके, न हमारे हिंदुस्तान को गाली दे सके। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।